हम शहर के आर्य अकेडमी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ में डायरेक्टर सुघोष आर्य जी हमारे साथ में हैं। जो हमारा आज का विषय है वो ये है कि छुट्टियों में बच्चों को अपना समय किस तरह से व्यतीत करना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इसी पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। सुघोष जी, इसमें जो छुट्टियाँ पड़ी हैं स्कूल की, बच्चे इसमें काफ़ी सारे मस्ती करने जाते हैं, पहले से प्रोग्राम तय भी होते हैं, दादा दादी के घर, नाना नानी के घर, हिल स्टेशन पर। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने यहीं पर रह के मस्ती करते हैं। तो उनमें गार्जियंस को और बच्चों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि वो उनका मिसयूज़ ना करें, उनको सही दिशा में उनको वो रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नासिर भाई कि आपने समय निकाल के विद्यालय में आए। दरअसल क्या है, ग्रीष्मकालीन अवकाश आज से ही नहीं, पहले से ही, काफ़ी पहले से ही, जब हम भी छोटे थे, कि वो हमेशा एक यादों के रूप में हमारे साथ आज भी है। और मैं समझता हूँ कि वो यादें हमेशा रहनी चाहिए, कि उनको मामा के घर भी जाना चाहिए, सारी रिश्तेदारियों के घर भी जाना चाहिए, और जो रिश्तेदारियाँ कहीं ना कहीं छूट गई हैं उनको पूरा जीवित करने का भी एक समय है। आज दिक्कत ये आ गई है कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो गई है, लेकिन मजबूरी ये है कि हम कोई भी कार्य बिना टेक्नोलॉजी के कर नहीं पाते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके कहीं ना कहीं माँ बाप को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शुश्रूषा है, एक सेवा है, एक शुश्रूषा है। वो शुश्रूषा में ये होता है कि शाम को जब बच्चे खेल के आएँ या कहीं से भी घूम के आएँ, परिवार के साथ एक बार ज़रूर बैठें, या दिन भर में एक भोजन पूरा परिवार सामूहिक करे। उसमें चर्चाएं हों जो दिन भर उनके साथ घटित हुआ या अगले दिन उनके साथ कुछ भी घटित होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि जो मन में कहीं कोई गुबार है परिवार के प्रति या हमारा बच्चों के प्रति, वो सारा वहाँ डिज़ोल्व हो जाता है और बच्चा कुछ ना कुछ नए संस्कार वहाँ से सीख के आगे बढ़ता है। तो अगर ये परिपाटी हर घर में शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं हम इस दिशा में बढ़ जाएंगे कि हमें ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा और बच्चे अपना उस टाइम मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं सीखेंगे और दिशा भ्रमित नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सुघोष जी, आप यहाँ पर स्कूल में एक डिफरेंट शिक्षा देते हैं, यानी मैं देखता हूँ तो आप संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी हैं, भारतीय संस्कृति को जो लाइक करती हैं, और इसमें एक आपने योगा का भी चलाते हैं। तो एक क्योंकि एक छुट्टियां हैं, समय भी है बच्चों के पास, उनमें योगा में उनको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो इस और आपका क्या उनको कहना है? देखिए कि वही है कि जब हम शाम को बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम मैनेजमेंट को हम सीखते ही हैं। यहाँ सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक निःशुल्क योगा क्लासेस भी चलती हैं विद्यालय में, जिसमें अब छुट्टियाँ हो गई हैं तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके भी आते हैं। सामूहिक योग होता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी आ रहा है 21 तारीख में, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट, बड़ा एक कार्यक्रम हम विद्यालय में करने भी जा रहे हैं इस विषय को लेके। तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को, योग का मतलब केवल शरीर को हिलाना नहीं है, योग का मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवन को अपने से जोड़ना, वही योग है। योग का मतलब जोड़ना है। तो उस दिशा में भी ये योग बहुत मीनिंगफुल होता है, थॉटफुल होता है। और विद्यालय में हम इसीलिए हमने एक संस्कारशाला भी यहाँ हम चलाते हैं, जिसमें विद्यालय में बच्चे बैठकर सीखें कि आगे जीवन को कैसे जीना है, जीवन पद्धति को कैसे जीना है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है। कुछ ना कुछ समाज में ये विद्यालय का दायित्व है, हर विद्यालय का दायित्व है कि समाज में ऐसा नागरिक दे जो देश को सबल बनाए। हमारे साथ में एमजी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका गर्ग जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं छुट्टियों से पहले, और जो समय है उस समय में वो किस तरह से बच्चे उनको सदुपयोग अपना रखें और अपना उसको कैरियर पे भी उनका फोकस रहे। उनसे बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका खोजी न्यूज़ में। मैं जो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो इसमें बच्चों को क्या कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, उनके गार्जियंस को, जो उसका वो इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें? सबसे पहले तो बच्चों को ये बताया जाता है कि वो इस समर ब्रेक का मैक्सिमम यूज़ करें। मैक्सिमम यूज़ से ये मतलब है
कि वो अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरह से बनाएं कि कुछ उसमें योग भी शामिल हो और कुछ उसमें उनकी आउटिंग भी शामिल हो। यानी वो कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएं जो उनके कल्चर और हेरिटेज से भी जुड़ी हो और उनको अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका भी मिले। तो घूमने के साथ साथ बच्चों की स्टडीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें वो अपने परिवार के समय भी कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम बच्चों का स्कूल में निकलता है। तो अब ये एक ब्रेक का पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं और एक फैमिली कल्चर दोबारा डेवलप हो सकता है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलने जा सकते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे घर में गेम्स खेल सकते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स से और फैमिली मेम्बर से एक आपस में बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है। तो उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेक मिलने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होता है। कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल के एंड से भी बच्चों को ऐसी दे दी जाती हैं जो क्रिएटिव होती हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में होता है जो नेचर से रिलेटेड होती है, कुछ एक्टिविटीज़ कि वो नेचर को जानें समझें, उसमें कैसे नेचर हमारा वर्क करती है, कैसे वर्क कर रही है उस चीज़ को समझें। प्लस वो कुछ ऐसे प्लेसेस का भ्रमण करें जहाँ से उनको कुछ नॉलेज कलेक्ट हो और वो फिर आके उसे अपनी कॉपी में लिखें, जिससे वो आगे अपने टीचर को दिखाएं। तो खाली ये होमवर्क ही नहीं है, ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का एक पूरा पीरियड है। अभी हमने बच्चों का समर कैंप भी कराया। समर कैंप की 2 जून को एंडिंग हो जाएगी। समर कैंप में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करा दिया हमने, या उन्हें हमने एक छोटा सा ट्रिप करा दिया, कैलीग्राफी कंपटीशन करा दिया, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के तरीके बता दिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके पेरेंट्स को भी हेल्प आउट करेंगी। हमने नॉन फायर कुकिंग करा दी, तो घर में वो अपनी मम्मी को भी सपोर्ट करेंगे बच्चे, प्लस वो कुछ क्रिएटिव करेंगे। तो ग्रीष्मकालीन समय या समर ब्रेक का टाइम बच्चे टीचर्स दोनों की ही ओवरऑल रिकवरी का पीरियड होता है, जिसमें वो पूरी तरह से फ्रेश होकर दोबारा अपनी स्टडीज़ को ज्वाइन करते हैं और कुछ नया सीख के आते हैं जो आके अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। तो शेयरिंग भी डेवलप होती है, फैमिली टाइम भी इम्प्रूव होता है, प्लस उनके सीखने का एक समय भी नया उनको मिल जाता है। मैम, गार्जियंस को इसको और क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, जो उस पर उन पर निगाह रखी जाए ताकि वो ये भी वॉच कर सके कि बच्चा सही दिशा में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। गार्जियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करें। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ समय निकालता है, स्पेशली इन समर ब्रेक, तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चे की एक बॉन्डिंग भी बनती है, प्लस वो जो चीज़ें बच्चों उस पेरेंट्स से छुपाता है वो उन्हें कन्वे करना शुरू करेगा, क्योंकि तब बॉन्डिंग बनेगी तो शेयरिंग इम्प्रूव होगी और वो ही बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर पेरेंट को सर्च करने के लिए मोबाइल फ़ोन दे भी रहे हैं तो साथ में वो खुद भी बैठे और खुद बैठ के ही बच्चों के उस होमवर्क में या उस क्रिएटिव वर्क में हेल्प आउट करें, बच्चे को कहीं घुमा के भी लाएँ। तो पेरेंट के साथ बच्चे का एक समय बनना चाहिए कि उतनी देर पेरेंट अपने बच्चे को थोड़ा सा समय दे और इस समर ब्रेक का बेस्ट यूटिलाइजेशन। आज हम बात करेंगे छुट्टियों के विषय पर डॉक्टर मृणाली अनंत जी से, जो एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। मैम, आज से जैसे छुट्टियां क्लोजिंग गर्मियों की हो चुकी हैं, तो उस समय में जो बच्चों का एक समय है जो महत्वपूर्ण समय होता है, यानी मस्ती का भी होता है, तो मस्ती के साथ साथ उन्हें और क्या कार्य करने चाहिए ताकि उनका एक मोटिवेशन बना रहे और उनको सही दिशा में वो काम कार्य करते रहें। नमस्कार नासिर जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत साल से ये सिस्टम रहा है जून की छुट्टियों का, और गर्मी भी बहुत हो जाती है। तो एज़ अ मदर, एज़ अ प्रिंसिपल, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज़ स्कूल जो है वो इतना ज़्यादा टाइट रहता है, ट्यूशन्स में पेरेंट्स भगाते रहते हैं बच्चों को। बच्चे सोएं, दिन में ज़रूर सोएं जब तेज़ गर्मी हो जाती है, आम खाएं, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, थोड़ा सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि मेंटली अगर फ्री रहेंगे तभी उनकी सेहत निखर कर आती है और हाइट गेन करते हैं बच्चे। वो उसका मेंटल फ्रीडम से बहुत ज़्यादा लिंक है। हम लोग खुद ही यहाँ पर देखते हैं कि छुट्टियों से पहले बच्चे छोटे छोटे लगते हैं, छुट्टियों के बाद आते हैं एकदम टॉल होते हैं। इसके अलावा जैसे भी पेरेंट्स उनको ऑक्यूपाई करें, आई पर्सनली फील कि बहुत ज़्यादा क्लासेस में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। पेरेंट्स को लगता है छुट्टी हुई है, यहाँ भी भेज दें, ये भी करा दें, कराटे भी करवा दें, ड्राइंग भी करा दें, डांस भी सिखा दें,
बच्चों के लिए छुट्टियां हैं और एक मोनोटनी जो स्कूल की होती है रोज़ाना जाते जाते, वो उनकी ब्रेक होनी चाहिए। छुट्टियों शुड बी ट्रीटेड लाइक हॉलीडेज ओनली। जो भी हो वो उनका रिलैक्स्ड सिस्टम रहे, क्योंकि एक मी टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। आई मे बी अ प्रिंसिपल हु फील्स डिफरेंटली, लेकिन हम सिंसियरली ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि बच्चे हमें कंप्लेन करते हैं स्कूल में ऐसे कि छुट्टियां तो हमारी हुई नहीं, मम्मा ने हमें यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं पेरेंट्स उनको खिलाएं, उनके साथ वक्त डिपोट करें, बिकॉज़ नॉर्मल डेज़ में नहीं हो पाता है। सुबह को मम्मी खाने बना रही हैं या फादर तैयार हो रहे हैं, अपने साथ बिठाएं, बातें करें ज़िंदगी के बारे में, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें। तो दैट बॉन्डिंग दैट इज़ क्रिएटेड रियली हेल्प्स। लेट देम रीड। हम पर्सनली बहुत वोरेशियस रीडर हैं और कुछ भी पढ़ें बच्चे, कॉमिक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा अगर हो सके तो फ़ोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट से अगर थोड़े से दूर रह सकें। रह भी रहे हैं तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो ट्राई टू एनकरेज द चिल्ड्रन कि वो कोई अपनी स्किल डेवलप करें, कोई नई लैंग्वेज सीखें। सब फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए और एक रूटीन रहे। बहुत ज़्यादा लेट तक ना जगें, बहुत ज़्यादा लेट तक ना सोएं, क्योंकि फिर उनको वापस रूटीन में आने में बहुत टाइम लगता है और हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। हमारी बॉडी जो है, अगर हम 10 बजे के करीब सो जाते हैं तो 10 बजे से 2 बजे तक रिपेयर होती है। आप जितना टाइम डिले करेंगे सोने का, उतना ही बॉडी को हील और रिपेयर होने के लिए कम वक्त मिलेगा। बाकी तो इट्स अ रिलैक्स्ड टाइम। दे शुड हैव अ गुड टाइम, दे शुड एन्जॉय, दे शुड स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। नानी के घर जाएं, दादी के घर जाएं, उनके साथ बॉन्ड बनाएं, उनसे बातें करें। और पेरेंट्स अगर ये एनकरेज कर सकें कि जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखें, अपने पास एक डायरी मेंटेन करें, और वो बाद में जब बड़े हो जाते हैं पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच।